बागी को। नजारा दिखा दूंगा, ये दिखाना चाहता हूँ कि ये डेरा सच्चा सौदा जो आप देख रहे हैं पूरे 700 एकड़ में फैला हुआ है। एक तरह से कहा जाए जो बाबा राम रहीम है, जिनको दोषी कोर्ट ने करार दिया है, पूरी एक सल्तनत उसकी यहाँ पर काम करती है। एक तरह से उसके जो अनुयायी हैं, उसके जो भक्त हैं, वो हमेशा यहाँ पर आते हैं, उसको भगवान की तरह पूछते हैं, क्योंकि ये 700 एकड़ की सल्तनत में केवल उसका ही राज चलता है। इसमें कई राज छिपे हुए हैं। उन राजों के बलबूते वो इन लोगों के दिमाग पर, उनके ऊपर पूरी तरह से काबिज है और उन पर राज करता है। करीबन अभी भी माना जा रहा है कि 20 से 25 हजार अनुयायी इस डेरे के अंदर हैं, जिनके खाने पीने तक का पूरी तरह से इंतजाम है। ये आयुर्वेदिक फार्मेसी है, पूरा एक हॉस्पिटल ये बनाया हुआ है जो आप देख रहे हैं। और आयुर्वेद का अलग यहाँ पर ये बिल्डिंग है, ये एलोपैथिक बिल्डिंग आप देख रहे हैं हॉस्पिटल की। और यहाँ पर तमाम जो अनुयायी होते हैं, अगर वो बीमार हैं या किसी भी तरह की का हादसा उनके साथ होता है, तो शाह सतनाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नाम से यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बाबा राम रहीम ने खोला है। स्पीच थेरेपी डिपार्टमेंट भी इसमें है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट भी इसमें है, पेट लिवर विभाग और तमाम तरह की, चाहे एलोपैथिक हो आयुर्वेदिक हो, तमाम तरह की वो इसमें वो की जाती है। ये इसका मेन गेट है जो गेट नंबर 9 पूरे डेरा सच्चा सौदा का है। ये हॉस्पिटल काफी बड़े एरिया में खोला हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाबा ने हर तरह का सिस्टम यहाँ पर बनाया हुआ है। यानी कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जो इसमें ना रखा हो। ये गेट नंबर 7 है जो एक मीडिया सेंटर के तौर पर काम करता है और तमाम शॉप्स भी उनके अनुयायियों को खोली हुई हैं। ये MSG का थिएटर है, यहाँ पर बाबा राम रहीम की जो मूवी आती है वो रिलीज होती है, यानी कि पूरा एक मल्टीप्लेक्स थिएटर यहाँ पर बाबा की तरफ से बनाया गया है कि जो उसकी जट्टू इंजीनियर जो रिलीज हुई थी या MSG जो मूवी रिलीज हुई थी वो यहाँ पर उसके भक्त दिखते हैं। हालांकि ये हर शो मतलब हर दिन इसमें ओपन नहीं रहता इस थिएटर में। जब जब साधु संगत या इनका सत्संग होता है, जब हजारों की भीड़ आती है, तब इसको ओपन किया जाता है, भक्तों को मूवी दिखाई जाती है, क्योंकि एक नया रूप इसमें बाबा को देखने को मिला। आप देख सकते हैं बाबा के तमाम होर्डिंग्स लगे हुए हैं। डेरा सच्चा सौदा की बाहरी दीवार है जिन पर नक्काशी की गई है। तमाम समर्थक अभी भी यहाँ पर है और काफी कह सकते हैं ये मेन गेट है जो गेट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इसमें दिखाए गए कि बाबा ने कौन कौन से काम किए हैं। ये बड़ा बोर्ड जो गेट है वो आप देख सकते हैं। इसके अंदर ही बाबा की दुनिया है, जो तिलिस्मी दुनिया बोली जाती है बाबा राम रहीम की, जिसमें उसके भक्त फंस जाते हैं या फंसा लिए जाते हैं। जैसे भी बाबा का जो रहता होगा। ये गेट नंबर 3 है जो आप सामने देख रहे हैं। और इधर अगर मैं लेफ्ट में आपको दिखाऊं तो ये मार्केट है जो बाबा ने अपने भक्तों को दे रखी है। पूरी तरह से एक मार्केट भी यहाँ पर बनाई है कि जिससे बाहर जो उनके भक्त बाहर से आते हैं उनको कुछ भी लेने के लिए कहीं दूसरी मार्केट में, शहर की मार्केट में ना जाना पड़े। सब कुछ यहीं पर उपलब्ध कराया जाता है। बहुत बड़े कैंपस में ये फैला हुआ है। तमाम तरह की जो मार्केट्स है उसमें हर तरह की शॉप्स आपको मिलेगी, चाहे वो मोबाइल ठीक करने की हो, चाहे फ्रूट्स की हो, चाहे खाने पीने का मामला हो, या छोटी से छोटी हेयर पिन या ऑयल या शॉप्स, जो भी चाहिए वो आपको सब कुछ मिलेगा। ये और साथ ही ये जमीन आप जो देख रहे हैं खेती, ये डेरा सच्चा सौदा के उसी में आता है आश्रम में। सब कुछ यहाँ पर बनाया जाता है, फसल यहीं होती है, अनाज यहीं होता है, सब्जी साग वगैरह सब कुछ यहाँ पर बनाया जाता है। और ये खाली जमीन जो आप देख रहे हैं, जब सत्संग होता है, हजारों लाखों की जो भीड़ आती है, तब यहाँ पर टेंट गाड़ दिए जाते हैं और टेंट गाड़कर उनको रोकने की, रहने की व्यवस्था यहीं पर की जाती है। और ये जो कॉलोनियां हैं जो बाबा ने अपने भक्तों को दे रखे हैं, जो आप देख सकते हैं डेरा सच्चा सौदा के अंदर, ये वो कॉलोनियां हैं, वो शॉप्स हैं जो बाबा ने अपने भक्तों को परमानेंट तरीके से दे रखी है, क्योंकि शायद यही कारण है कि सब कुछ बाबा ने अपने भक्तों को यहाँ उपलब्ध कराया है। तो इसी वजह से वो उसका हर हुक्म आंख बंद करके बजाते हैं, चाहे वो जो हुक्म बाबा का सही हो या गलत हो, वो इसकी परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि बाबा ने उनको इतना सब कुछ दे रखा है जो शायद ही कोई उनको दे सके। तमाम राजनीतिक पार्टियां वादे जरूर करती हैं, लेकिन ये बाबा ने सब कुछ उनको दे रखा है और शायद इसी वजह से सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। बाबा का पेट्रोल पंप आप देख सकते हैं, ये बाबा का खुद का अपना पेट्रोल पंप है। सच पेट्रोल पंप के नाम से सच पेट्रोलियम आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है और मैसेज है
कि कहीं भी अगर जिस तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो बाबा के अनुयायियों को कोई घबराने की जरूरत नहीं होती। चाहे पेट्रोल पंप हो, मल्टीप्लेक्स हो, मार्केट्स हो, शॉप, कॉलोनियां, खेती, बाग, यानी कि सब कुछ अंदर अवेलेबल है। यानी कि जो कह सकते हैं वो सब कुछ इस छोटी सी, या कह सकते हैं इस विशाल जो 700 एकड़ का जो कैंपस है, जो 700 एकड़ की जो एरिया है पूरे बाबा राम रहीम का, उसमें सब कुछ बाबा ने अपने अनुयायियों को अपने लिए उपलब्ध करा रखा। और बाबा के अगर जो मेन कैंपस है उसमें जाएंगे तो तमाम गुफाएं जो तिलिस्मी गुफाएं के नाम से कहलाती हैं, या जो तमाम फैसिलिटी जो किसी ने देखी नहीं होंगी, चकाचौंध करने वाली दुनिया, उससे भी लोग रूबरू होते हैं। लेकिन वहां तक कुछ लोगों को ही जाने की परमिशन होती है। बाहर वैसे भी अनुयायियों के लिए सब कुछ कर रखा है, अंदर भी बहुत सारी फैसिलिटी बाबा ने उपलब्ध करा रखी है। और शायद यही कारण है कि उनके अनुयायी, उसके जो भक्त हैं बाबा के, वो उसका जो जादू है वो सर चढ़कर बोलता है और सही गलत की परवाह नहीं करता। जो बाबा कहता है उसे वो करने के लिए तैयार हमेशा रहते हैं, क्योंकि बाबा ने उनको हर सुविधा, हर जो मिनिमम जो जरूरत होती है वो यहाँ पर पूरी कराई है। कैमरामैन निरंजन के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, सिरसा। 700 एकड़ में फैला हुआ ये डेरा, आप अंदाजा लगाइए, होटल है, मल्टीप्लेक्स है, अस्पताल है, मेडिकल स्टोर है, पेट्रोल पंप तक है। कोई भी जरूरत के सामान के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इतना विशाल ये डेरा है। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी तादाद में यहाँ समर्थक एक साथ रहते होंगे। हरियाणा की अगर बात करें तो फिलहाल हालात काबू में है। 2 दिन से हिंसा की कोई खबर नहीं आई है। कल राम रहीम पर सजा का ऐलान होना है। क्या अभी भी लोगों को हिंसा का खौफ है? बातचीत की हमारे संवाददाता यतेंद्र शर्मा ने। पिछले 24 घंटों में किसी भी तरह की कोई हिंसक घटना नहीं हुई, जिसको देखते हुए सिरसा के जिला प्रशासन ने फैसला लिया कि कुछ घंटों के लिए सिरसा में कर्फ्यू में ढील दी जाए। कर्फ्यू में ढील देने के बाद अब ये नजारा देख सकते हैं कि किस तरह से सिरसा का मार्केट खुल गया है। लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, क्योंकि 24 तारीख की रात 10 बजे से सिरसा और उसके आसपास के गाँव में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया था। पिछले 2 दिन से बाजार पूरी तरह से बंद थे, लोगों का घरों से निकलना पूरी तरह से बंद हो गया था, जिसकी वजह से रोजमर्रा का जो जीवन होता है वो कहीं ना कहीं काफी हद तक प्रभावित हो रहा था। मेडिसिन, चाहे खाने पीने की बात हो या मेडिसिन की बात करें, वो पूरी तरह से लोग को नहीं उपलब्ध हो पा रहा था, जिसको देखते हुए जब कोई घटना नहीं हुई और आर्मी को यहाँ पर बुला लिया गया था, लेकिन आर्मी का प्रेशर था, पैरामिलिट्री फोर्सेस का प्रेशर था कि कोई भी हिंसक घटना पिछले 24 घंटे के दौरान नहीं। हालांकि 6 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन अब कुछ यानी कि सुबह 11 बजे तक का ये कर्फ्यू में ढील है, जिसके बाद ये माहौल आप देख सकते हैं। मेरे साथ तमाम लोग हैं। बड़ी दिक्कतें आई होंगी 2 दिन में आपको? बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी। आज काफी रिलैक्स महसूस कर रहे हैं यहाँ करके कि जो जरूरत का हमें सामान था वो आज लेने को मिल रहा है। 2-3 दिनों से बिल्कुल ऐसा माहौल हो रहा था कि हमें नहीं हुआ था कि यहाँ कुछ बहुत बड़ी घटना होने की संभावना थी, लेकिन मीडिया का इतना बड़ा सहयोग रहा कि उन्होंने पल पल की हमें खबरें दिखाई हैं। आर्मी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमें इतना खौफनाक मंजर के बीच में सुरक्षित महसूस कराया है, और हम बहुत तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत घर में खाने के लिए कुछ राशन नहीं था, बच्चे दूध के लिए चिल्ला रहे थे, और साथ में परसों तो ऐसा माहौल था अभी किसी क्षण हमें डेरा प्रेमी जला देंगे, और उसके बीच में हमें आर्मी वालों ने सुरक्षित रखा। और धन्यवाद करते हैं मीडिया का, जिन्होंने एक ही पल की हमें रिपोर्ट दी और हमें सुरक्षित रखा। जो मजदूर लोग थे बाहर से, जो यहाँ रहते थे, बिहार से, उत्तराखंड के जो आए हुए थे, जो रोज का 500 दिहाड़ी था, उस बंदे को नुकसान हुआ है। वो बेचारा भूखे प्यासे रह करके काम खराब हुआ था। आज माहौल बहुत बढ़िया है, हम पूरे शहर के अंदर घूम रहे हैं, कोई अमन चैन है। ये आर्मी वाला को धन्यवाद करता हूँ, और आप मीडिया वालों को धन्यवाद करता हूँ हमारे हर एक पल पल खबर पहुँचाने के लिए। ये कहता हूँ कि चंडीगढ़ में लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए, हंगामा जो है चंडीगढ़ इकट्ठे होने पहले चेकिंग होनी चाहिए। ये वो लोग परेशान थे, लोगों ने बहुत परेशान हो रही है जी, बच्चों को पीने के लिए दूध नहीं मिल रहा है कर रहे हैं, और साफ तौर पर ऐसे लोगों पर भी निशाना साध रहे हैं, खासकर राजनीतिक लोगों को, जैसे ऐसे पाखंडी बाबाओं को स्वयं इस तरह की दुर्घटना होती है।